हाय एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने ऑर्गेल डायग्राम का पार्ट 1 डिस्कशन कर दिया था। ठीक है, उसमें हमने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन डिस्कशन किया था, जिन जिन कॉन्फ़िगरेशन का सिर्फ एक ही टर्म आता था वही टर्म डिस्कशन किया था। ठीक है, D1, D9, D6, D4। ठीक है, आज ऑर्गेल डायग्राम का हम सेकेंड पार्ट डिस्कशन करेंगे जिसमें हमने D2, D8, D3, D7 ये चारों के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड कॉम्बाइंड ऑर्गेल डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर एंड बीच में हमारा क्या है, कुछ नहीं है, इतना ही डिस्कशन करेंगे। चलो, स्पेक्ट्रा ऑफ D2 मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पहले तो हमारा D2 भाई साहब यहाँ था। ठीक है, पहले देख लेते हैं डिटेल्स। देखो ये कैसा है, D2। देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा 3T2G प्लस 3T1G। ठीक है, एक T1G ये P का है। ठीक है, देन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अगर चला गया, क्या है ये नॉन डिजेनरेट हो जाएगा, सॉरी ये नॉन डिजेनरेट होगा, नॉन डिजेनरेट होगा, हाँ होगा सर, बिल्कुल होगा। ये ट्रिपल ए डिजेनरेट, ये ट्रिपल ए डिजेनरेट। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल ये आएगा, इसका मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल, इसका मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल ये आएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो हमें अब 4 टर्म मिल गया, 3T1G, 3T2G, 3T1G एंड 3A2G। तो ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ D2 क्या है, 3F। फास्ट एक्साइटेड है 3P है। 3F के लिए क्या है मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल, देखो 3T1G, 3T2G, 3A2G। ठीक है, मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल पर 3P के लिए क्या है 3T1G। तो यही चारों को लेकर हमें अब ऑर्गेल डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हो गया। देखो एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, 3T1G, देन 3T2G, देन 3T1G, देन 3A2G। ठीक है, ये 3F ये ग्राउंड स्टेट, ये फास्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, देख लो अब 3T1G एनर्जी क्या हो जाएगा, 3T1G के टाइम देखो, 3T1G के टाइम क्या था हमारा, 3T1G 2 इलेक्ट्रॉन T2G में था। ठीक है, ठीक है सर, 2 इलेक्ट्रॉन T2G में मतलब क्या है, नीचे है -2 इंटू 0.4 क्या होगा -0.8 डेल्टा जीरो। ठीक है, ठीक है, देन 3T2G में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन D2G में था, एक इलेक्ट्रॉन EG में था। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या आता है मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल 3T2G आ रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल अगर किसी को नहीं पता है कैसे निकलता है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, कृपया जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं आता होगा, ठीक है, अगर आता होगा तो अच्छा बात है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एनर्जी 0.2 डेल्टा जीरो। देन 3P में क्या है, 3P में 3T1G, अरे ये नहीं आएगा। ठीक है, 3T1G उसको रहने देते। देन 3A2G। ठीक है, हाँ इसका क्या होगा अरे 3T1G कब आता है 3P में, जब T2G1 एंड EG1। ठीक है, इसका एनर्जी कोई नहीं क्योंकि ये P का है। ठीक है, ये सारे F का है। देन 3A2G कब आता था, जब EG में 2 इलेक्ट्रॉन रहता था, तो एनर्जी हमारा 1.2 डेल्टा जीरो। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रांजिशन कहाँ कहाँ से हो रहा है, देखो 3T1G से 3A2G तक एक, ठीक है, ये वाला एक ट्रांजिशन। देन 3T1G से 3T1G तक एक, 3T1G F से 3T1G P, देन 3T1G से 3T2G। ठीक है, देखो न्यू वन क्या होगा, 3T2G से 3T1G, न्यू टू 3T2G से 3T1G एंड 3T1G से 3T1। ठीक है, the difference between the energy of first transition 3T20, 3T1G and that of second transition gives the value of delta zero. Usually the separation between first and third bands give the value of delta zero. ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा ऑर्गेल डायग्राम, कुछ नहीं है, बस D2 में इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे रखते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल आएगा, और हमारा 2 फास्ट ग्राउंड स्टेट आएगा 3 है, फास्ट एक्साइटेड स्टेट आएगा 3P। बस यही था, और ट्रांजिशन 3 ट्रांजिशन आते हैं, बस देख ले 3 ट्रांजिशन आता है। ये वाला एक ट्रांजिशन सबसे एनर्जी गैप 3T1G से 3A2G तक, देन 3T2G से 3T1G, देन 3T2G से 3T2G, सॉरी 3T1G से 3T2G। ठीक है, देख लियो। देखो एनर्जी ऑफ 3A2G
एनर्जी ऑफ 3A2G टू 3T1G टू 3A2G इक्वल्स टू एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ 3T1G P टू 3T1G, तो 2 डेल्टा जीरो माइनस डेल्टा जीरो, तो क्या आ जाएगा हमारा हेलो, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा डेल्टा जीरो। समझ में नहीं आया? चलो फिर देखते हैं, फिर पीछे चलते हैं समझने के लिए। एनर्जी ऑफ इसने क्या बोला 3T1G से 3T2G, ठीक है। देन माइनस अगर इसी को इसका एनर्जी से इससे माइनस कर देंगे तो क्या रह जाएगा हमारा डेल्टा जीरो, ठीक है, जो कि क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है सर। देन आगे चलते हैं टेट्राहेड्रल D2 मेटल आयन इन टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट, ठीक है। टेट्राहेड्रल में क्या होगा, वही 3F3P सिर्फ G हट जाएगा, ठीक है, एंड एनर्जी का ऑर्डर हमारा रिवर्स हो जाएगा। एंड एक चीज और आएगा, यह नॉन क्रॉसिंग रूल आएगा, नो क्रॉसिंग रूल, ठीक है, यहाँ क्रॉस नहीं करेगा। देखो 3A2 3T2 क्यों नहीं क्रॉस करेगा, ये दोनों सेम सिमेट्री में आ रहा है। नो क्रॉसिंग रूल हमारा क्या बोल रहा है, देखो नो क्रॉस ओवर रूल हमारा क्या बोल रहा है, द टर्म विथ सेम सिमेट्री रिपेल ईच अदर व्हेन दे क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, सो दे नेवर क्रॉस ईच अदर। देखो हमारा D2 टेट्राहेड्रल में क्या था, D2 ऑक्टाहेड्रल में हमारा क्या था, देखो D2 ऑक्टाहेड्रल में ये दोनों सेम सिमेट्री नहीं था, ठीक है, इसके साथ सेम सिमेट्री, ये नीचे रह जाता था, इसीलिए यहाँ क्रॉस हो गया, ठीक है। बट जैसे ही हमने टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में एंटर किया, ठीक है, जैसे ही हमने टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में एंटर किया तो क्या होगा, हमारा एनर्जी का रिवर्स हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, जो 3T1 P का जो 3T1 एंड 3F का जो 3T1 ये दोनों पास पास आ गए, ठीक है, और नो क्रॉसओवर रूल ये बता रहा है अगर सेम सिमेट्री पास आ रहे हैं तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से वो दोनों का क्रॉसओवर नहीं होगा, ठीक है। तो ये जनरल थोड़ा सा बेंड होता है, ठीक है, इतना स्ट्रेट नहीं होगा, थोड़ा सा ऐसे बेंड होता है, और ये थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है, दोनों के बीच में रिपल्सन होता है, इसीलिए यहाँ क्रॉस नहीं होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। जब भी सेम टर्म आसपास हो रहा है, अगर याद नहीं रह रहा है कहाँ क्रॉस होगा कहाँ क्रॉस नहीं होगा, अगर भूल गए तो ये याद रखना, नो क्रॉसओवर रूल क्या है, नो क्रॉसओवर रूल आपका है जब सेम सिमेट्री पास आ रहा है तो उनके बीच में रिपल्सन होता है, इसीलिए वो क्रॉस नहीं करते, इसको हम नो क्रॉसओवर रूल बोलते हैं। इसीलिए हमारा D2 ऑक्टाहेड्रल में 3T1 ऑफ F एंड 3T1 ऑफ P पास पास आ रहे हैं, इसलिए वो दोनों क्या होगा, रिपेल होगा, वो दोनों के बीच, वो दोनों क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन D8 में क्या होता था, D8 में आपका जो 3T1 F का वो नीचे रह जाता और ऊपर कौन रहता 3A2G, तो इसीलिए वहां सेम सिमेट्री नहीं आता था, इसलिए वहां क्रॉस हो जाता था, ठीक है। देन हमारा आ गया D8 मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये सिर्फ हमारा रिवर्स ऑफ D2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ होल आ रहा है, जैसे वहां बता D1 का रिवर्स होता है D9, क्योंकि D9 में होल ट्रांजिशन होता था, ठीक है, होल का ट्रांजिशन होता था। सिमिलरली D2 का रिवर्स होगा, D2 ऑक्टाहेड्रल का रिवर्स, D2 टेट्राहेड्रल का रिवर्स, D8 टेट्राहेड्रल, एंड D2 ऑक्टाहेड्रल का रिवर्स है D8 ऑक्टाहेड्रल। क्यों, क्योंकि यहां हमारा होल ट्रांजिशन भाई साहब हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ होल ट्रांजिशन हो रहा है, समझ में आ गया। ये होल क्या है, होल फॉर्मा लीजिए, मैंने ऑर्गल डायग्राम पार्ट 1 में डिटेल्स में डिस्कशन कर दिया था, ठीक है, अगर किसी को डाउट है जाके वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, मैं यहाँ डिटेल्स में और नहीं बता रहा हूं, ठीक है। देन एनर्जी देखो यहाँ पे बस रिवर्स हो गया, जैसे ही रिवर्स हुआ क्या आ गया हमारा, ये दोनों पास पास आ गए तो नो क्रॉसओवर रूल, सेम सिमेट्री पास आ गए तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है, तो ये भी नो क्रॉसओवर रूल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन देख लो, बस ये वाला हमारा ट्रांजिशन है, द लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन ν1 गिव्स द वैल्यू ऑफ डेल्टा जीरो। ν1 क्या होता है, 3T2G से 3A2G, 3T2G से 3A2G, लोएस्ट एनर्जी, ये होता है हमारा डेल्टा जीरो, ठीक है, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे ना इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गल डायग्राम, हमारा फ्रॉम नॉट ओनली फ्रॉम ऑर्गल डायग्राम, हमारा आएगा जॉन टेलर डिस्टोर्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम जॉन टेलर डिस्टोर्शन, माइक्रोस्टेट,
हमारा टोन सिंबल, मॉलिक्यूलर टोन सिंबल, देन हमारा आ गया ऑर्गेनल डायग्राम। ये इतना सारे टॉपिक को कंबाइन करके मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसके बाद लाऊंगा, ठीक है। 2014 से हमारा 2020 तक जितना भी क्वेश्चन आया है आपका CSIR नेट में, ठीक है, उस टाइम हम डिटेल्स में और डिस्कशन करेंगे। अगर कुछ बच गया या कैसे इसका एप्लीकेशन कैसा होता है वहां पे डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है इनमें से, ठीक है। देन स्पेक्ट्रा ऑफ D8 मेटल आयन इन टेट्राहेड्रल फिल्म, आप लोग आप समझ गए, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये रिवर्स होगा हमारा D8 इन ऑक्टाहेड्रल फिल्म, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा D2 ऑक्टाहेड्रल के साथ सेम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ गए, ऐसा आता है। चलो आगे आगे भागते हैं, ठीक है, कोई नहीं, आगे भागते हैं। फिर D7 मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल फिल्म, कैसे कैसे, यहाँ पे होल नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा टोन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, 4F एंड 4P। वहां था 3F एंड 3P था, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4F एंड 4P, इसलिए 41G 42G प्लस 41G, ये हमारा P भाई साहब का है, एंड 4A2G, ठीक है, ठीक है सर। आगे चलते हैं, फिर चलते हैं, देखो, ठीक है, ये बता दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर फिर से वही D2 ऑक्टाहेड्रल वाला जैसा आ रहा था उस ऐसा ही आएगा, 41G नीचे, देन 42G, देन 41G हमारा P का, देन 4A2G। देखो यहाँ पे ये दोनों का सिमेट्री सेम नहीं है, क्योंकि इसके साथ जो सेम सिमेट्री है वो नीचे चला गया, इसीलिए यहाँ क्रॉस हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। ν3 माइनस ν1 क्या जाएगा, डेल्टा जीरो वैल्यू, ठीक है। ν3 कौन सा है, 41G से 4, मतलब ये वाला है ν3, ठीक है। ν1 कौन सा है, 42G से 41G, 42G से 41G, ये है ν1, ये है ν2, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब ν3 माइनस इससे, अगर इससे माइनस करोगे तो हमारा डेल्टा जीरो वैल्यू आएगा, ठीक है, ठीक है, जो बता रहा मैं मान लिया। चलो आगे चलते हैं। देन स्पेक्ट्रा ऑफ D7 मेटल आयन इन टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, तो नो क्रॉसओवर रूल आएगा, बस काम खत्म। देन हमारा स्पेक्ट्रा ऑफ D3 मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, D3 में फिर होल आ गया, होल आ गया तो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, D7 ऑक्टाहेड्रल का रिवर्स होगा, नो क्रॉसओवर रूल आएगा, ठीक है, देख लो, बस मैं और डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उसका रिवर्स होगा, रिवर्स हो जाएगा एनर्जी के ऑर्डर, तो क्रॉसओवर रूल आ जाएगा, तो हमारा क्रॉस नहीं होगा, ठीक है। ν1 42G से 4A2G, ν2 41G से 4A2G, ν3 की सब क्या है 41G से 4A2G, ठीक है, समझ में आ गया। आगे स्पेक्ट्रा ऑफ D3 मेटल आयन इन टेट्राहेड्रल, द स्प्लिटिंग ऑफ फ्री आयन ग्राउंड स्टेट टर्म इज द इनवर्स ऑफ इट्स स्प्लिटिंग इन द ऑक्टाहेड्रल फिल्ड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देन स्पेक्ट्रा हुआ हमारा D मेटल आयन, सर आपने सब तो बताया, लेकिन D5 मेटल आयन का क्या है, D5 में देखो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्पिन फॉरबिडन हो जाएगा बेटा, देख लो, देख लिया, यहाँ पे क्या होगा, स्पिन फॉरबिडन हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए ये स्पिन फॉरबिडन होगा, इसीलिए D5 मेटल आयन और ऑक्टाहेड्रल फील्ड का कुछ हमारा होगा नहीं, ठीक है। तो कॉम्बाइंड ऑर्गेनल डायग्राम हम देख लेते हैं। कॉम्बाइंड ऑर्गेनल डायग्राम देखो, पहला जो था D1 D6 D9 D4 का, देखो D1 D6 टेट्राहेड्रल, ये D1 D6 ऑक्टाहेड्रल में ऐसा है, D9 D4, ठीक है, D9 D4, ठीक है, मैंने ये बता दिया, बस आप खुद भी इसको कॉम्बाइन कर सकते हो, देखो। देन कॉम्बाइंड ऑर्गेनल डायग्राम ऑफ हमारा D2 D3 D7 D8, देखो D2 D7 टेट्राहेड्रल का सेम है D3 D8 ऑक्टाहेड्रल के साथ, D2 D7 का ऑक्टाहेड्रल सेम है D3 D8 के साथ, मैंने डिटेल्स में भी आपको बता दिया, अब आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, बस हो गया, इसको कॉम्बाइन कर देना, ठीक है।